We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी हमले पर ईरान का ये बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको जानकारी दें कि अब बिना देर किए कड़ा जवाब देने की बारी है। ईरान की तरफ से इस बात का जिक्र किया है और अमेरिका का हमला जंग को बढ़ाने के लिए था। ईरान ने इस बात का भी जिक्र किया और अब ये जंग और भी लंबी चलेगी और भी विध्वंसक होगी और ये युद्ध और भी विस्तार लेता हुआ दिखाई देगा। नेतन्याहू का एजेंडा बढ़ा रहे हैं ट्रंप, इस बात का जिक्र किया है। तो ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम चर्चाएं कि आने वाले वक्त में जो अब तक इस बात का जिक्र हो रहा था कि युद्ध विराम की तमाम चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी टेबल पर, लेकिन अब ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट दीपक वोरा सर, पूर्व राजदूत है, माफ कीजिएगा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सर, इन तमाम चर्चाओं के बीच में मिडिल ईस्ट में ये जो आग लगातार धधक रही है, अब इस पर संशय लगाना एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले तमाम चर्चाएं इस बात की थी कि क्या शायद अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा, बातचीत होगी, मामला खत्म होगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सुन रहा था आपके एक्सपर्ट्स जो अभी कह रहे थे, जनरल साहब की बात सुनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि मिडिल ईस्ट में आग लगी है, कौन सी आग लगी है सर? इजराइल में जंग हुआ है, पीरियड, इजराइल में आग लगी और कहीं आग नहीं लगी है। ईरान मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है सर, वो वहां से 1500 किलोमीटर दूर है। ईरान में जरूर आग लगी है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, अमेरिका ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा दी है। वो अपने ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स की आप बात कर रहे थे और जो जहाज उनको उड़ाते हैं, हो सकता है थ्योरेटिकली कि वो इजराइल को भी दे सकता था कि टाइगर अभी मैं होगा, तू जाके ठोक। बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का एक चेतावनी है ईरान को कि अब खामोश हो जा, तूने मेरी ताकत का एक नमूना देखा है, मेरे पास 100 गुना इससे ज्यादा है, मैं भस्म कर दूंगा आपके देश को। मुल्ला रेजिम जो है वहां पर सर, वो अकेली है, उसका कोई दोस्त नहीं है। चीन बयान देगा अभी थोड़ी देर में, आप देख लीजिएगा, मैं लिख के दे देता हूं आपको, क्योंकि मैं जानता हूं उस देश को। क्या बयान आएगा? अमेरिकन बदमाश हैं, चोर हैं, हेजेमन हैं, दुनिया पे सारी जो दंगे होते हैं वो अमेरिका करता है। चीन ये सब बोल के बैठ जाएगा। रूस कुछ खास नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेगा मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, और उसको कुछ कहना नहीं आता। और बाकी जो इस्लामिक देश हैं वो कहेगा वेरी बैड, दोबारा मत ये करना। क्योंकि सच्चाई ये है, ईरान बिल्कुल अकेला है। जब ये मुल्ला रजीम वहां पर आई थी, आयतुल्ला वगैरह लोग आए थे, एक चीज उन्होंने कही थी, वो उस वक्त कही थी सर, आयतुल्ला खोमेनी जो एक क्रांति लाए थे 79, कि चलिए ईरान में क्रांति आ गई, अब मिडिल ईस्ट गल्फ में जो बाकी शहंशाह हैं, मोनार्कीज, उनको भी खत्म कर देंगे। अरे इसकी तरह ऐसे तो आपके दोस्त नहीं बनते हैं। एंड फाइनली द क्वेश्चन सबके मन में, नहीं मेरे मन में भी ये है, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला कि ईरान तू कर क्या रहा है मिडिल ईस्ट में। भारत तो लैटिन अमेरिका में जाके कुछ नहीं कर रहा, ना अफ्रीका में। आपको क्या तकलीफ हो रही है इजराइल के साथ? अब उसका जवाब आपको इजराइल और अमेरिका ने मिल के दिया है। अब तो संभल जाइए, क्या करोगे? और बढ़ाओगे? नुकसान किसको होगा? इजराइल को नुकसान नहीं होगा, अब इतना जितना होना था हो चुका है। अब अगर आपने कुछ किया तो फिर जो आपको भुगतना पड़ेगा, जैसा ट्रंप साहब ने कहा, उनकी बात मान लीजिएगा। आप सोच भी नहीं सकते किस प्रकार का जहन्नम ये आपके देश को बना सकते हैं। आपके पास ताकत नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।